गेंद को 92.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी होती हुई 139 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 गेंदें अभी भी शेष है। चौथी गेंद लेकर आए थे, कदमों में बढ़ती हुई गेंद है। इस दफा मिड विकेट के रीजन से गैप निकालने की कोशिश की है, लेकिन फील्डर तैनात होंगे, बैक टू द बॉलर कर देंगे। एक्शन में हम भी रहेंगे, बस चौके छक्के लगते रहे। 140, 3 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें यहां से शेष है। विराट कोहली एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं, तो यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज। मिड विकेट की दिशा में धकेला है, वहां पर डेविड वार्नर डीप मिड विकेट पे मौजूद है, कट करेंगे गेंद को और 1 रन से ही वहां पर करना पड़ेगा संतोष। 141 रन 3 विकेट के नुकसान पे 26.5 ओवर्स का खेल। आखिरी गेंद बची है, देखना होगा कि क्या फिर से केएल राहुल कोई चांस लेते हैं या फिर इस गेंद को भी सिंगल टैप करके संतोषजनक तरीके से खेलते हैं। फिलहाल वहां पर पॉइंट की दिशा में टैप किया है और सिंगल निकालेंगे, तो एक अच्छा ओवर घटा है काफी देर बाद, ये कहना चाहूंगा मैं। क्या कहना है आपका? जी हाँ, 27 ओवर हो चुके हैं, ओवर काफी अच्छा घटा है और बस चौका आना शुरू हो गया। कहते हैं जब शुरुआत होती है, और जॉन अब्राहम का ये डायलॉग भी था कि रणवीर, रेस जहां पर खत्म होती है शुरू भी वहीं से ही होती है। तो डेफिनेटली हार नहीं मान सकते हैं आप, ये रेस अभी भी कैरी ऑन है जब दोनों खिलाड़ी यहां पर है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी। 142, 3 विकेट के नुकसान पर 27 ओवर हो चुके हैं। आने वाले समय में सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप जब गेंदबाजी करने के लिए उतरेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, किस तरीके से पहले स्पिनर को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि पेसिंग अटैक यहां पर अच्छा होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिनर्स को थोड़ा जल्दी यूज करने का सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ड्यू फैक्टर आएगा जरूर। बस देखना ये कि कितना ड्यू वहां पर आता है, कितनी ओस जो है वो दिखाई पड़ती है, थोड़ी जो पानी की जो बूंदे हैं वो घास पर दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से बॉल को ग्रिप करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है आप थोड़े थोड़े ओवर्स जो है अपने स्पिनर्स से पहले ही करवा लेंगे। बट मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी एक चीज दिखाई पड़ती है कि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा आपका मूव सही नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तब नहीं कर पाएंगे, बट आप उसको थोड़ा सा पहले जो है यूज करना चाहेंगे। फिर वैसे देखा जाए विकेट, थोड़ा मुझे लगता है कि हल्का फुल्का स्पिनर्स को एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स ज्यादा मदद इस वक्त दिखाई पड़ रही है। सारांश, जब आप स्पिनर को लेकर आते हैं तो थोड़ा सा फिर आपको लूप होल भी छोड़ना पड़ता है कि रन्स तो जाएंगे, बेशक से विकेट आए या लेट लतीफ तरीके से आए, लेकिन हाँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डेविड वार्नर अगर की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, तो ये लोग फास्ट बॉलिंग को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। जैसा कि हमने देखा है पहले भी डेविड वार्नर को स्पिन के खिलाफ फंसते हुए सेमीफाइनल में भी वहां पर स्पिन पे आउट हुए थे, तो वो चीज जहन में कहीं ना कहीं रहने वाली है उनकी भी। स्पिन को वो मारना चाहते हैं, इच्छा बहुत होती है उनकी, वो लालसा जो है उनके मन में पैदा होती है, बट फिर वो मार नहीं पाते हैं और अपना विकेट उसमें कई बार गवा जाते हैं। फिलहाल 143 रन 3 विकेट के नुकसान पे 27.2 ओवर्स तक का स्कोर। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये बातें आपने कंसल्ट की होगी वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठकर भी कि कौन कहां पर फंसता है, ये बड़ी मछली है। फिलहाल बल्ले के रुख को थोड़ा सा मोड़ा था, कलाइयों का सदुपयोग करते हुए, कलाई को मोड़ते हुए ये शॉट्स बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं विराट कोहली। शॉट मिड विकेट पे फील्डर तैनात होगा। 62 रनों की पार्टनरशिप हो गई है सारांश जी। 103 गेंदों पर केएल राहुल 35 रनों पर पहुंच गए हैं। आज थोड़ा सा केएल राहुल को आगे लेकर चल रहे हैं विराट कोहली। लेग स्टंप की तरफ पड़ती हुई गेंद थी और पीछे कदमों के बल से धकेला उसे। जी हाँ, धकेलते ही ट्रेविस हेड आएंगे और कलेक्ट कर लेंगे उस गेंद को। 27.4 ओवर 144 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज शुरुआती दौर में विराट कोहली जिस तरीके से चार्जअप नहीं नजर आ रहे थे, वो दबाव था, लेकिन कहते हैं कि इन दबावों में ज्यादा निखर कर आता है विराट कोहली। और वैसा ही देखने को मिला था, बैक टू बैक बाउंड्रीज वहां पर देखने को मिली थी जब शुभमन गिल आउट हुए थे। आज शुरुआत से वहां पर चार्ज करते हुए खेलते दिखाई दिए। फिलहाल कवर्स की दिशा में वहां पर शॉट खेला है, पीछे कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद है और बैक टू द कीपर करेंगे। 145 रन 3 विकेट के नुकसान पे 28वें ओवर की आखिरी गेंद यहां पर शेष है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां पर इसी वर्ल्ड कप में अच्छी पार्टनरशिप बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज, केएल राहुल और विराट कोहली। भली बात ही समझते हैं एक दूसरे को, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी काफी अंडरस्टैंडिंग है। जहां पर 1 रन दौड़ना है वो 1 रन ही दौड़ते हैं, दूसरे की मांग दोनों की तरफ से नहीं होती है। और अंडरस्टैंडिंग शुरुआती दौर से चलती हुई आई है ये। बहरहाल स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात होंगे, वो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मैं आपको बताता हूं। 28 ओवर हो चुके हैं, 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक समय था जब केएल राहुल को इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था टीम में, जब विराट कोहली थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया था, सपोर्ट सिस्टम बनकर उनकी कैप्टनसी में बहुत सारे चांसेस केएल राहुल को दिए गए थे, क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। और कहते हैं कि कुछ लोगों का काम होता है स्पाइस अप करना,
मसाला डालना जी। कई चीजों में कि टैटू है, शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजी पर, शायद बेटर नहीं कर पा रहे हैं आज की जनरेशन। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, टैलेंट को आप इन सब चीजों से नहीं आंक सकते हैं, और टैलेंट वहां पर दिखाई पड़ता है केएल राहुल के अंदर। वो पहले भी हमने देखा है कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के लिए। कई बार आपके कैप्टन्स अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने कप्तानी भी की है इंडिया टीम के लिए, और लीड करा है फ्रंट पे हमेशा से। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी के टैलेंट पे उस तरह से क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। ऑल्सो विराट कोहली के साथ जहां तक खेलने की बात है, इसी वर्ल्ड कप में देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा है कि वहां पर 165 रन की साझेदारी जो है 218 गेंदों में की थी, वैसी ही पारी आज यहां पर साझेदारी की, और उसके बाद जाके विकेट कीपिंग भी की और अच्छे अच्छे कैचेस भी पकड़े। कहते हैं टेक द कैचेस विन द मैचेस, नैनो सेकंड्स की रफ्तार से। MS धोनी का अलग लेवल था, आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग भी वहां पे। और विकेट कीपिंग थोड़ी टफ हो जाती है जब आप लंबी पारी खेल के जाते हैं, क्योंकि आपको स्क्वाट करना होता है, बैठना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, उठना होता है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो वो एक अच्छी चीज। फिलहाल थर्ड मैन की दिशा में वहां पर गेंद को धकेला था विराट कोहली ने, 1 रन वहां पर जरूर मिलेगा। तो एक अच्छी साझेदारी पनपते हुए, जिसकी बात मैं कर रहा था वहां पर जब श्रेयस अय्यर आउट हुए थे, कि यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत हो जाएगी। उसके बाद आपके लिए स्टेज सेट होगा और फिर आप वहां पर स्कोर कर सकते हैं। मैदान भी थोड़ा बड़ा है दूसरे मैदानों के कंपेरिजन में, तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि यहां से आपको 350 रनों की ही जरूरत पड़ेगी। मैदान बड़ा है तो जरूरी नहीं कि आप उतने ज्यादा रन भी बनाएं, बट अभी यहां से स्लॉट में छोटे छोटे टारगेट बना के खेलना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्कोर ना देखें, और अभी विकेट बचा के आप रन हल्के फुल्के निकालते रहें। फाइन लेग की दिशा में फिलहाल वहां पर ग्लांस किया है एक हाथ से केएल राहुल ने। सिंगल मिलेगा, सिंगल मिलेगा। विराट कोहली कदम चाल करते हुए आए हैं। वर्ल्ड कप 2011 के बाद जिस तरीके से 23 का यह महासंग्राम और खेलना पड़ेगा आपको। और अगले क्रम की अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव और फिर बुमराह। हम नहीं चाहेंगे कि बुमराह तक ये मामला जाए। बहरहाल 54 रनों पर पहुंच गए 4 चौके लगाने के बाद। हालांकि छक्का नहीं लगाया है। निकी किंग कोहली को आप इतना इंतजार नहीं करा सकते हैं जब ये पनिश करने पर आते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हल्का सा एज लगा और बड़ा झटका लगता हुआ भारतीय टीम को। हैरान है सब, हताश है। प्लेड ऑन हो गए यहां पर, बैट का अंदरूनी किनारा लगा और बॉल गई सीधा विकेटों में। 138 की स्पीड से फेंकी थी यहां पर पैट कमिंस ने ये बॉल। जिस पार्टनरशिप को अच्छा पनपते हुए देख रहे थे, वही पार्टनरशिप यहां पर तोड़ी है कप्तान पैट कमिंस ने। उम्मीद कर रहे थे कि एक बड़ा यहां से 100 लगाएंगे और अपनी टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे, पर यहां पर एक थोड़ा लेजी शॉट मैं कहूंगा, जिस तरह से पूरी तरह से कमिट नहीं हुए थे शायद उसको खेलने के लिए, और एज कर बैठे उस गेंद को, और काफी अनलक्की रहे। अमूमन विकेट के लेफ्ट राइट से निकल जाती है इस तरह की गेंदें, जिसे लेमन कट भी कहते हैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, बट यहां पर सीधा विकेटों में गई ये गेंद। यहां से देखना होगा कि अब इंडिया किस तरह से कमबैक करता है, क्योंकि विराट कोहली इज अ बिग विकेट। ये पैट कमिंस भी वहां पर जानते हैं और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जानती है। उनके सेलिब्रेशन से भी शायद ये चीज साफ जाहिर होती। 54 रन किए 63 गेंदों का सामना करके, एक स्थिरता दी जब फॉल ऑफ विकेट लगातार हो रहा था। उसके बीच में यहां पर विराट कोहली ने उन विकेट्स को रोका और साथ साथ में रन्स भी कंप्लीटली चोक नहीं होने दिए। बीच बीच में रन्स जो है सिंगल डबल के रूप में या बाउंड्रीज के रूप में लेते रहे। जी हाँ, शायद आज ये मुकाबले में ऐसा होना था कि हमारी टीम जो है उसके 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में। शायद आज अगर वो वाला कंट्रीब्यूशन होता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन पिक्चर कुछ और है मेरे दोस्त। पिक्चर कुछ कहती है कि यहाँ से किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। देखिए, ऐसे ही मुकाबले आपको मिलते हैं जहां पर आप बन जाते हैं अचानक से स्टार, और वही आज मौका एक बार फिर से। ऑलरेडी स्टार है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दोनों, तो वहां पर इन दोनों के पास में वो मौका है। ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव भी अगर आज इस मुकाबले में ऐसा कोई करिश्मा करके दिखा देते हैं तो फिर सदियों तक याद रखा जाएगा कि अगर आपने यहां से एक बढ़िया स्कोर क्रिएट कर दिया अपनी टीम के लिए, बावजूद अपने 4 टॉप बैट्समैन गवाने के बाद भी। लेकिन कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया ये साझेदारी ना पनप दे दे। वेल, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं भी हैरान हूं। तुझसे परेशान नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। और मासूम से सवाल सबके जरूर आ रहे होंगे जहन में, लेकिन कोई बात नहीं। रविंद्र जडेजा जड्डू दबाव से आए हैं। बहुत ज्यादा बल्लेबाजी करने का इस वर्ल्ड कप में इतना मौका मिला नहीं है जडेजा को, क्योंकि
ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने वो मौका आपको आने नहीं दिया। 5 इनिंग्स के लिए 111 रन जो है वो बनाए हैं वहां पर रविंद्र जडेजा ने। अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो काफी दारोमदार रहेगा। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहां पर अब लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जब होगा तो थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर होती है गेंदबाजों को गेंदबाजी करवाने के लिए। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सेट करना पड़ता है। तकलीफ तो नहीं कह सकते क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलियन टीम है आप, तो फिर ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली आप परेशान होंगे। बट हाँ, थोड़ी दिक्कत परेशानी वहां जरूर होगी। इसी बीच छोटी गेंद वहां पर ग्लाइड करना चाहते थे उस गेंद को, बट वहां पर खिलाड़ी मौजूद था बाय द एम्पायर स्क्वायर लेग की दिशा में। जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि हमें पता है स्टेडियम में फैंस भारत को सपोर्ट करेंगे, ये कहना है पैट कमिंस का, और हमारी कोशिश रहेगी कि फैंस को खामोश कर सके। खामोश, बहरहाल काफी खामोशी छा गई होगी मैदान में। जी बिल्कुल, जब वहां पर विराट कोहली जब आउट हुए तो फिर उस वक्त खामोशी जो है पसर गई थी मैदान में। एक अलग ही सन्नाटा जो था वो सुनाई दिया है। अमूमन सन्नाटे सुनाई नहीं देते पर उनके आउट होने पे सुनाई दिया। इसी बीच एक बाउंसर गेंद डालने की कोशिश, बॉडी लाइन को फॉलो करने की कोशिश यहां पर रविंद्र जडेजा को, बट थोड़ी दिशाहीन और लेग साइड पे वाइड करार देंगे अंपायर इस गेंद को। जी हाँ, वाइड करार दिया जाएगा। दोनों हाथ खोलते हुए विराट कोहली नाखुश होते हुए, फैंस भी थोड़ा सा नाखुश होते हुए कि ये क्या हो गया। उन्होंने भी कहते हैं कि भाग्य का ऊंट जब जिस तरीके से करवट बदलता है, कुछ ऐसी करवट आज गेंद ने बदली पैट कमिंस की। एक शोर हुआ था जब अर्धशतक कंप्लीट किया था और एक सन्नाटा जब विराट कोहली आउट हुए। बहरहाल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बहुत ही ज्यादा बाउंस था इस गेंद में। थोड़े से बीट होते हुए, परेशान होते हुए रविंद्र जडेजा नजर आए। 149 रन 4 विकेट के नुकसान पे 29 ओवर तक का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। फिलहाल यहां पर रविंद्र जडेजा को सारांश, अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूंगा, बस मैं दिल से ये चाहता हूं कि यहां पर फिर से एक पार्टनरशिप थोड़ी सी बने 40 ओवर तक, और फिर उसके बाद में दोनों यही बल्लेबाज मैं चाहूंगा कि रन जो है वहां पर मारते हुए दिखाई दें आखिरी के 10 ओवर में या 5 ओवर में, 6 ओवर में, जैसा भी फिर वहां पर प्लान बनता है। बट मैं फिलहाल तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता, कोई विकेट ना जाए यहां से भारत टीम का, और आगे इसी तरह से अप्रोच करके फिलहाल खेले। केएल राहुल को यहाँ पर थोड़ी सी अब जिम्मेदारी लेनी होगी और वहां पर एंकर रोल अभी फिलहाल जडेजा को प्ले करना होगा, और सिंगल डबल चोक ना हो, बस ये ध्यान रखना होगा जो मेक श्योर किया था केएल राहुल और विराट कोहली जब वहां पर खेल रहे थे। जी हाँ, डोंट जस्ट फ्लाई, फ्लाई बेटर। तो थोड़ा सा अच्छे से उड़ान करनी पड़ेगी आपको, एक बड़ी पंखों के साथ। कहते हैं कि कदमों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एडम ज़म्पा आए हैं छठा ओवर लेकर, 22 रन अभी तक दिए हैं, विकेट तलाश रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए बैकफुट पे जाके धकेला उसे कवर्स के रीजन में तैनात होंगे फील्डर, इसी के साथ वापस भेज देंगे। 29.1 ओवर, 150, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर करवाने के बाद 17 पे खतरा साबित हुए हैं पैट कमिंस। 2 बड़े विकेट हुए हैं और खुश तो बहुत होंगे कैप्टन खुद ही। कामयाबी जब शुरुआती दौर में आपको मिलती है, और इस पूरे वर्ल्ड कप में कहते हैं ना कि खराब मैच भी आपके ऊपर हावी साबित हो सकता है। पूरे टूर्नामेंट में शायद ये दशा कभी भी टीम इंडिया की नहीं हुई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। दशा इतनी बुरी भी नहीं है, मुझे लगता है कि वहां पर जो भी बल्लेबाज हैं अभी अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं बल्लेबाजी करने की। इसी बीच वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ पुश किया है रविंद्र जडेजा ने, 1 रन मिलेगा उन्हें। 151 रन 4 विकेट के नुकसान पे 29.2 ओवर्स तक का ये स्कोर। तो मुझे लगता है जडेजा कैपेबिलिटी रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव है। अब तो खैर उन्हें हर टीम के खेलने के विरुद्ध खेलने का बड़ा अनुभव है, बट केएल राहुल यहाँ पे जिम्मेदारी उठाएं जिस तरह से वो उठाते आए हैं, और दूसरे एंड से जडेजा उनको सपोर्ट करते हुए चले। सिंगल डबल ब्लॉक ना करें जिससे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड ना होगा। लूज बॉल्स अगर आपको बीच में मिलती है तो ट्राई कीजिए कि उस पे बाउंड्रीज आपको मिल पाए। सिर्फ यही सिंपल क्रिकेट प्लान अभी इस वक्त होना चाहिए, सिर्फ ये प्रेडिक्शन है। जब विराट कोहली आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे थे तो विराट कोहली ने समय लिया, वहां पर रविंद्र जडेजा को समझाया, बात की आराम से। उसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रॉस हुए उनको स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे, उनसे भी बात करी, उनको भी कुछ समझाया वहां पे, और डगआउट की तरफ सूर्य कुमार यादव जो है बाहर आते हुए दिखाई दिए। अलग ही लेवल का आज नजर आ रहा है सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर। कह रहे हैं हाँ मैं समझ गया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मुझे क्या करना है। बिल्कुल, वो थोड़ा मस्त मौला टाइप खिलाड़ी है, और मुझे लगता है कि वैसा होना भी चाहिए उनको। जिस
नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं वहां पर थोड़े मस्त मौला तरीके से खेले, बट हाँ वो जानते हैं कि उनको किस तरह की हिटिंग करनी है, किसको टारगेट करना है। लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर धकेला है केएल राहुल ने, 1 रन मिलेगा इसी के साथ उन्हें। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है, 152 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस पूरे ओवर की बात करें तो 5 गेंदें होने के बाद 3 गेंदों पर सिंगल चुराकर ये कारवा आगे बढ़ता हुआ पैट कमिंस 21 मैचेस खेले हैं, 28 विकेट, एक नामी रेट 5.17 का। और तारीफ करनी पड़ेगी, केएल राहुल 39 पर खेल रहे हैं। इस बार टैप करने की कोशिश की थी, अपील की है विकेट कीपर ने, क्या पैर हवा में होगा, क्या संशय बना हुआ है, क्या डीआरएस लेंगे, क्या होगा? जी नहीं, मुझे लगता है कि वहां पर रिव्यू तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि काफी दूर से निकली थी गेंद, क्योंकि पहले सामने वाले अंपायर पे अपील की है और फिर लेग अंपायर पे अपील की है। तो देखना होगा कि क्या किधर वो अपील जो है आ रही है, क्या उसको रिव्यू करेंगे। फिलहाल 152 रन 4 विकेट के नुकसान पे 30 ओवर्स तक का एक खेल यहां पर पूरा हो चुका है। जी हाँ, 30 ओवर का खेल हो चुका है, संशय बना हुआ है। विराट कोहली जब जा रहे थे वापस पवेलियन में, तो यहाँ पर फिलहाल अंपायर जो है उन्होंने रेफरल लिया है, तो ये अंपायर्स रेफरल है। देखना होगा कि क्या करीबी मामला बन सकता है, और अगर ऐसा बनता है तो फिर मुकाबला यहाँ से काफी